आज मैं आपके साथ इन कोलगेट के खाली ट्यूब के ऐसे हैरत अंगेज और कमाल के इस्तेमाल शेयर करूंगी जिसे जानकर सबके होश उड़ जाएंगे। अगर आप लोग भी कोलगेट के खाली ट्यूब को बेकार समझ के फेंक देते हैं तो यकीन जाने कि इस वीडियो को देखने के बाद गलती से भी ये काम नहीं करेंगे। और टूथपेस्ट के इस खाली ढक्कन की ऐसी हैरत अंगेज और कमाल किस्म की ट्रिक शेयर करूंगी जिसे जानकर सबके होश उड़ जाएंगे। और यकीन जाने के टूथपेस्ट के ये खाली ट्यूब करेंगे आपके हजारों रुपए की बचत। और भिंडी के अंदर चाय पत्ती डालने का ऐसा कमाल जो कि करेगा ख्वातीन के साथ साथ मर्द हज़रात की बहुत बड़ी टेंशन को हल। एक गिलास पानी के अंदर अदरक का टुकड़ा डालते ही ख्वातीन अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकती हैं। छोटे से स्पंज की ऐसी खुफिया और जबरदस्त किस्म की टिप शेयर करूंगी जो कि आपको हैरान करके रख देगी। और गंदी से गंदी फ्रिज की रबड़ को साफ करने की एक जबरदस्त किस्म की ट्रिक शेयर करूंगी। और पुराने सॉक्स के अंदर सिम कार्ड डालने का ये कमाल आज आपको हैरान करके रख देगा, यकीन जाने। और ढक्कन के अंदर कट लगाते जाएं और अपने हजारों रुपए की बचत करते जाएं। और दूध को चेक करने की ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी, आपको पता चल जाएगा कि आपके दूध में मिलावट की गई है या फिर आपका दूध प्योर है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। भिंडी के ऊपर चाय पत्ती डालने का ऐसा कमाल जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। तो आप लोगों ने करना क्या है, मेरी इस टिप से ना सिर्फ ख्वातीन बल्कि मर्दों को भी बहुत फायदा हासिल होने वाला है। तो आप लोगों ने करना क्या है, जब भी आपके घर में भिंडी आती है तो 5 से 7 दाने भिंडी के लेने और इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे 7 से 8 दाने भिंडियों की कटिंग कर ली है इस तरीके से। अब आप लोगों ने करना क्या है, इसकी पकाई करनी है। तो किसी भी प्यारे से पैन के अंदर आपने शामिल करना है जी 1 से 1.5 गिलास पानी। और पानी को अपने अच्छे से गर्म कर लेना है और साथ ही अपने शामिल करनी खूबसूरत सी भिंडियाँ। तो इसे आप लोगों ने पकाना है जी लो टू मीडियम फ्लेम पे। तब तक पकाएंगे जब तक भिंडियाँ जो है अपना कलर ना छोड़ दें पानी में। तो 5 से 7 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि भिंडियाँ जो है अपना कलर छोड़ देंगे और पानी का कलर जो होगा वो येलो हो जाएगा। तो अब आपने इसमें शामिल करना है एक कटा हुआ प्याज और इसके साथ इसमें जाएगी एक और चीज़, लेकिन पहले आपने इसकी पकाई करनी है 5 मिनट के लिए ताकि प्याज जो है वो अपने सारे के सारे बेनिफिट्स इस पानी में छोड़ दे। हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती डालने के बाद आपने मज़ीद इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसे पकाना है जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसे आपने तब तक पकाना है जब तक चाय की पत्ती जो अपना प्यारा सा अर्क ना छोड़ दे। अगर आप लोगों को शदीद किस्म का हेयर फॉल हो रहा है, आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, गंजपन हो चुका है, यकीन जाने की रेमेडी जो है आपके बालों को डबल स्पीड से बढ़ाएगी, आपके बालों को मोटा करेगी, लंबा करेगी। भिंडी का इस्तेमाल हमारे बालों को स्ट्रेट करता है, कर्ली बालों को सिल्की बनाता है और बालों में एक ज़बरदस्त किस्म की शाइन लाता है। तो नहाने से पहले 1 से आधे घंटे पहले अपने बालों में अच्छे से लगा के छोड़ दें और उसके बाद अपने बालों को वॉश कर लें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। 1 गिलास पानी के अंदर अदरक का टुकड़ा डालते ही ख्वातीन के साथ साथ मर्द हज़रात भी अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए फ्रेश अदरक का टुकड़ा और साथ ही साथ आप लोगों ने करना क्या, इसे पील ऑफ कर लेना है। तो चाहे तो छुरी के साथ कर लें, चाहे पिलर के साथ कर लें। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, अदरक को कर लेना है थोड़ा सा ग्रेट। यहाँ पे आप लोग चाहें तो किसी भी ग्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने इसे ब्लेंड नहीं करना, ना ही आपने इसका पेस्ट बनाना है। तो 1 गिलास पानी के अंदर आपने शामिल करना है खोलता हुआ गर्म पानी। ठंडे पानी का इस्तेमाल आपने नहीं करना। अब हम इसमें शामिल करेंगे ½ टेबल स्पून पिसी हुई अदरक जो कि हमने ग्रेट करके रखी थी। तो अच्छे से हल करने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अदरक के जितने बेनिफिट्स हैं वो इस पानी में आ जाएं। और सुबह उठ के अपने निहार मुँह इस पानी का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग स्मार्ट होना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं, तो सुबह सुबह उठ के अपने निहार मुँह इसे पी लेना है और 1 घंटे के बाद नाश्ता करना है। आपका मोटा और लटका हुआ पेट जो होगा बिल्कुल दिनों में ही स्मार्ट हो जाएगा। और अगर आपको खाना हजम नहीं होता, खट्टी डकारें आती है, बदहजमी होती है, यहाँ फिर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है, तो सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो सिर्फ 15 से 20 दिन आप लोग इसे इस्तेमाल करके देखें, यकीन जाने कि आपके वजन को बहुत ही तेजी से कम करेगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। और स्पंज के अंदर कट लगाते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, काश तरीका में पहले पता होता। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह के स्पंज होते हैं जो कि बेकार ही पड़े होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्म का इस्तेमाल बताऊंगी। तो किसी भी कैंची के साथ आप लोगों ने करना क्या है, स्पंज के बीच में कट लगाना है। अब कट लगाने के बाद आपने करना क्या है, थोड़ा सा इसे बीच में से भी कट करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यकीन जाने कि इस टिप के एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग चौंक जाने वाले। बस इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब मज़ीद आप लोगों ने करना क्या है, छोटे छोटे पीसेस में से डिवाइड करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई भी पुराना स्पंज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हम लोग बर्तन धोने वाला इस्तेमाल करते हैं। तो सारे के सारे स्पंज की कटिंग करने के बाद आपको चाहिए कोई सा भी शैम्पू। तो 1 टेबल स्पून शैम्पू ले लेंगे। साथ ही आपने इसमें शामिल करनी व्हाइट वाला कोलगेट, किसी और कोलगेट का इस्तेमाल नहीं करना। तो अच्छे से तमाम चीज़ों को हल कर लेंगे और यकजा कर लेंगे।
तो इस स्पंज को हमने कटिंग करके रखा था, 1 बाय 1 आपने करना है कि इस पेस्ट को स्पंज के ऊपर लगा देना है। तो सारे के सारे पीसेस के ऊपर पेस्ट को अच्छे से लगा लेंगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, पंखे के नीचे से ड्राई करना है 10 से 15 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो किसी भी जिपलॉक बैग के अंदर आप लोग चाहें तो इसमें डाल के स्टोर कर सकते हो। और इसे आप लोगों ने इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो अक्सर हम लोग ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो हमें वॉशरूम को यूज करना होता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी सोप वगैरह अवेलेबल नहीं होता। यहाँ पे बच्चे स्कूल में लंच वगैरह करते हैं, उन्हें हैंड्स को वॉश करना होता है, लेकिन वॉशरूम में साबुन वगैरह नहीं होता है, तो वो लोग चाहे तो इस सोप का यूज कर सकते हैं। और इसे आप लोग इजीली कैरी कर सकते हैं, अपने हैंड बैग में रख लें, स्कूल बैग में रख लें, तो बहुत ही मजे की ट्रिक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। पुराने जुराब के अंदर सिम कार्ड डालें, ख्वातीन अपने घंटों के कामों को मिनटों में कर सकते हैं। यकीन जानिए इस ट्रिक को देखने के बाद आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो अब आपको चाहिए इस तरह के कोई से भी सिम कार्ड और साथ ही आपको चाहिए पुराना सा सॉक्स। तो सॉक्स के अंदर आपने करना क्या है, सिम कार्ड को डाल लेना है। तो अब आपने इसका इस्तेमाल क्या करना है, चले आए मैं आपको बताती हूँ। तो अक्सर क्या होता है, हमारी जो फ्रिज की रबड़ होती है बहुत तक गंदी हो जाती है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस सॉक्स के साथ अपनी फ्रिज की रबड़ को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से साफ़ कर सकते हैं। कोने कोने की जो मिट्टी और धूल होगी ना, वो मिनटों में निकालेगा। आप लोग देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त इसके रिजल्ट हैं। बस सॉक्स को आपने हल्का सा गीला कर लेना है और फिर अपने रबड़ को साफ़ कर लेना है। तो इस तरीके से आपके फ्रिज की रबड़ की डीप क्लीनिंग हो जाती है। यकीन जाने कि बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया हो कि जब भी हम लोग इस तरह की शर्ट पहनते हैं या फिर क्या नाम है फ्रॉक वगैरह पहनते हैं, तो होता क्या है, इन फ्रॉक के बैक साइड पे इस तरह की जिप लगी होती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास तो शर्ट की फ्रंट साइड पे लगी हुई है। तो जब भी बच्चे इस तरह की फ्रॉक्स वगैरह को पहनते हैं तो उनके बाल जो होते हैं बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं और टूट जाते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, जब भी बच्चों को फ्रॉक पहनानी तो छोटे से हेयर को ट्राई करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने शीशा टेप का इस्तेमाल करना है। मेरे पास वो नहीं था तो मैं इस तरह के टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जिप के ऊपर आपने इस तरीके से लगा देना है। जो इनविजिबल टेप होता है वो ना तो आपके फ्रॉक के बैक साइड पे दिखेगा, इस तरीके से आपके बाल जो होंगे ना तो इसमें अटकेंगे और ना ही टूटेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है अपने बालों को टूटने से बचाने का। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हमारे घर में दूध आता है, चाहे वो भैंस का हो चाहे फिर गाय का हो, लेकिन होता क्या है, दूध के अंदर मिलावट की जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि दूध को चेक करने की बहुत ही आसान सी ट्रिक। तो दूध के अंदर आपने थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देनी है और इसे अपने दूध के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अगर तो आपका दूध का कलर येलो रहा, मतलब कि हल्दी का कलर इसमें बाकी रहा, तो इसका मतलब है कि आपका दूध जो है खालिस है। अगर आपका दूध रेडिश हो गया, मतलब लाल कलर का इसका कलर आ गया, तो इसका मतलब है कि आपके दूध में मिलावट की गई है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ढक्कन के अंदर कट लगाने की कमाल की ट्रिक देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो आपको चाहिए इस तरह का ढक्कन जो कि फिशर की डब्बी का होता है, या फिर आप लोग कोई सा भी ढक्कन ले सकते हैं। अब आपको चाहिए कोई सा भी डबल साइडेड टेप स्विच। तो डबल साइडेड टेप को आपने करना क्या है, ढक्कन के दरमियान में लगा लेना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। साथ ही आपको चाहिए एक और ढक्कन, छोटा सा ढक्कन ले लेंगे कोल्ड ड्रिंक का, और इसे आपने करना क्या है, इस तरीके साइडों से कट कर लेना है। तो छुरी को गर्म करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर आपने करना क्या है, इस ढक्कन को दरमियान में लगाना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल जीरो कॉस्ट में मोबाइल स्टैंड बन चुका है। आप लोग चाहें तो उसके बाद इजीली अपने मोबाइल को रख सकते हैं, और चाहे तो ड्रामे देखें, रेसिपी देखें, यहाँ पे बच्चों को कार्टून लगा के भी दे सकते हैं। तो इस तरह के मोबाइल स्टैंड को खरीदने के लिए हम लोग बहुत सारे पैसे खर्च कर लेते हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो जीरो कॉस्ट में से बना सकते हैं। होप सो कि छोटी सी टिप आपको बेहद पसंद होगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। और इन फटे पुराने जुराब का एक ज़बरदस्त किस्म का इस्तेमाल शेयर करूंगी। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, तो इस तरह के खुद से यहाँ पे शूज़ वगैरह को कहीं पे भी रखते हैं, तो होता क्या है, इसकी जो आगे वाली साइड होती है ना, अगर हल्का सा भी वजन इसके ऊपर पड़ जाता है तो ये थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, बैठ जाती है जगह, तो इसकी शेप सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो इस तरह के जो सॉक्स होते हैं वैसे ही पड़े रहते हैं, तो आप लोगों ने करना क्या है, सॉक्स को फोल्ड कर लेना है और शूज़ के अंदर डाल देना है। इससे क्या होगा ना, तो इनकी शेप जो कि वो ख़राब होगी, जब भी आप लोग निकालेंगे बिल्कुल शेप इनकी बरकरार रहेगी। तो जब भी मैं इस तरह के खुद से यहाँ पे शूज़ वगैरह को रखती हूँ तो इस तरीके से ही रखती हूँ। तो इस तरीके से होगा क्या ना, तो इनकी शेप जो कि वो ख़राब होगी, आपके खुद से जो होंगे बिल्कुल सही रहेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और पैकेट के अंदर छुरियाँ डालने की ये ट्रिक जो है आपके बेहद काम आने वाली। तो आप लोगों ने करना क्या है, अक्सर हमारे घर में इस तरह के नमक के पैकेट, लेस के पैकेट तो आ ही जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इन्हें उठा के फेंक देते हैं। तो जब भी हम लोग सफ़र में जाते हैं फ्रूट्स वगैरह की कटिंग के लिए, साथ ही नाइफ को लेके जाते हैं, तो छुरी जो होती है हमारे हाथ के साथ लग जाती है। तो आप लोगों ने करना है कि इस तरह के पैकेट्स के अंदर डाल देना है। इससे क्या होगा, आपकी छुरी जो होगी बिल्कुल भी आपके
हाथ के साथ लगेगी नहीं जब आप लोग इस तरीके से सील करके लेके जाएंगे। आपको चाहिए कोई सा भी रबर बैंड, अब अपने करना क्या है, रबर बैंड को इसके ऊपर लगा लेना है। तो अगर आपको सफ़र के दौरान छुरी वगैरह को लेके जाना हो तो आप लोग चाहें तो इस हैक को ट्राई कर सकते हैं। इससे आपके हाथ वगैरह जो होंगे कटने से महफूज रहेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आंटी से आप ही दिखना चाहती हैं, अपनी स्किन को खूबसूरत बनाना चाहती हैं, ढीली ढाली जिल्द को टाइट करना चाहती हैं, सिर्फ अर्के गुलाब के अंदर इस चीज़ को मिला लें। तो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए यहाँ पे ग्लिसरीन, जो कि हमारी स्किन को टाइट करने के लिए बहुत ही बेस्ट काम करती है। सिर्फ 2 ड्रॉप्स आपने लेने हैं ग्लिसरीन के, और साथ ही आपको चाहिए अर्के गुलाब। 3 ड्रॉप्स ऐड करेंगे अर्के गुलाब। तमाम चीज़ों को अच्छे से हल कर लेंगे और इसे आपने करने के रात को सोने से पहले अपने फेस पे लगा लें, हाथों पैरों पे लगा लें। तो अर्के गुलाब हमारे रंग को गोरा करने के साथ साथ ग्लिसरीन जो है हमारी स्किन को टाइट बनाएगी, नौजवान बनाएगी। अगर आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा में रिंकल्स आ चुके हैं, फाइन लाइंस आ चुके हैं, तो इसे ठीक करेगी। तो रात को सोने से पहले लगा के सो जाएं। जस्ट 1 मंथ आप इस रेमेडी को लगा के देखिए, शर्ती आपके रंग को गोरा करेगी, आपकी स्किन को टाइट बनाएगी, बहुत ही खूबसूरत बना देगी और आपकी स्किन के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का ग्लो लाएगी। तो 100% आपको इस रेमेडी के रिजल्ट मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आप लोग भी इन कोलगेट के खाली ट्यूब को बेकार समझ के फेंक देते हैं तो यकीन जाने कि इन टिप्स को देखने के बाद गलती से भी ये काम नहीं करेंगे। ऐसे हैरत अंगेज इस्तेमाल जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखे होंगे और ना ही कभी सोचे होंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोलगेट के इस तरह के खाली ट्यूब जो कि आप लोग उठा के फेंक देते हैं। तो आप लोगों ने इनका यूज़ क्या करना है, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, किसी भी कैंची के साथ इसकी कटिंग कर लेनी है। सारे के सारे पीसेस को कट कर लेंगे जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो इस ट्यूब की कटिंग करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि इस ट्यूब का आप लोगों ने इस्तेमाल क्या करना है। तो ट्यूब के ऊपर लगे हुए इस ढक्कन को आप लोगों ने हरगिज़ फेंकना नहीं है, बल्कि आप लोगों ने करना क्या है, कैंची के साथ इसकी कटिंग कर लेनी है। ऊपर वाले हिस्से को कट कर लेंगे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और फिर आपने करना क्या है, सादे पानी से इसे वॉश कर लेना ताकि जितना भी इसमें कोलगेट है वो अच्छे से निकल जाए। तो मैंने यहाँ पे ढक्कन को अच्छे से वॉश कर लिया है, सारे के सारे कोलगेट को अच्छे से निकाल लिया है। तो घी की बाल्टी के इस ढक्कन के अंदर आप लोगों ने करना क्या है, किसी भी नोकदार चीज़ के साथ, यहाँ पे आप लोग चाहें तो छुरी के साथ सुराख करने। तो इस टिप को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। बहुत ही कमाल की और ज़बरदस्त किस्म की टिप शेयर करने लगी हूँ। तो आप लोगों ने करना क्या है, अब आप लोगों ने करना क्या है, दरमियान में भी एक सुराख करना है जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं कि ढक्कन के बीच में मैंने अच्छे से होल कर लिया है। अब अपने इस ढक्कन का यूज़ क्या करना है, तो अक्सर हमारे प्लास्टिक के बाउल वगैरह होते हैं तो उनके ढक्कन भी हमारे पास पड़े रहते हैं, बाउल टूट जाते हैं तो उनके ढक्कन का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे घी की बाल्टी का ढक्कन भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से कोलगेट के ढक्कन को आप लोगों ने करना है कि इस ढक्कन के अंदर से गुजार लेना और अच्छे से लॉक कर लेना है। तो अक्सर आप लोग मार्केट से इस तरह के ढक्कन जो है परचेज करते हैं तो उसमें हमारे बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। तो अक्सर हमारे घर में कुछ इस तरह के बर्तन होते हैं जिनके ढक्कन वगैरह नहीं होते, हम दूध को बॉईल करने के बाद खुला छोड़ देते हैं, यहाँ पे कोई प्लेट लगा देते हैं तो इससे हवा की क्रॉसिंग नहीं होती। अगर इस तरह का ढक्कन आप लोग दूध के ऊपर लगा देते हैं तो इससे आपके दूध की बलाई जो कि काफ़ी मोटी है, क्योंकि हवा की क्रॉसिंग जो कि अच्छे से हो पाएगी। तो जब हम लोग दूध को अच्छे से कवर कर देते हैं तो इससे क्या होता है, दूध की बलाई जो होती है अच्छे से नहीं बन पाती। तो ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से इसमें होल्स किए, लेकिन आप लोग चाहें तो बहुत सारे होल्स इसमें कर सकते हैं ताकि आपकी दूध की बलाई जो है बहुत ही मोटी मोटी आए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। तो अक्सर हमारे घर की कैंचियाँ जो होती हैं इनके ऊपर शदीद किस्म का जंग आ जाता है, यहाँ पे बहुत सारी गंदी जाती है। तो छोटा सा पीस आपने कोलगेट का लेना है और साथ में आपने पकड़ना है पानी, और पानी के अंदर इस पीस को आपने हल्का हल्का सा डिप करते जाना है। तो अगर इस तरीके से अपनी कैंचियों को साफ करते हैं, एक तो आपकी कैंचियों के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म की शाइन आती है, दूसरा आपकी कैंचियों की धार जो होती है बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग इसकी शानदार और ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि कैंची के ऊपर कितनी ज़बरदस्त किस्म की शाइन आ चुकी है, और इस तरीके से आपकी कैंची जो कि बहुत ज़्यादा शार्प भी हो जाएगी। और साथ साथ मैं आपको बताती हूँ, तो अक्सर हमारे घर में इस तरह के चार्जर होते हैं, यहाँ पे लीड्स वगैरह होती है जो कि बहुत तक गंदी हो जाती है, देख सकते हैं आप लोग की हालत। तो आपने पकड़ना है एक छोटा सा पीस कोलगेट का और आपने करना है कि इसे हल्का हल्का सा रब करना है। यकीन जाने कि बचे हुए ट्यूब जो होते हैं आपके बेहद काम आ सकते हैं साफ सफाई के। तो सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए आपने चार्जर के ऊपर अच्छे से इसे रब करना है। यकीन जाने कि चार्जर आपके बिल्कुल साफ जो है चमक जाएंगे। हर एक चीज़ को चमकाने के लिए कोलगेट के खाली ट्यूब जो है बहुत ही काम आते हैं। तो अच्छे से रब करने के बाद अपने कपड़े को हल्का सा गीला कर लेना है, अपने चार्जर्स को साफ कर लेना है। तो यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हमने कोलगेट के खाली ट्यूब्स को रब किया। तो हमारे चार्जर जो है किस कदर साफ से चमक रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आज हमने चार्जर मार्केट से खरीदा हो। यकीन जाने कि बहुत ही बेस्ट टिप अपनी चीज़ों को साफ सा चमकदार बनाने के लिए।
अब बचे हुए खाली ट्यूब्स को आपने ज़ाया नहीं करना, थोड़ा सा पानी लेना और पानी के अंदर आपने करना है कि अच्छे से कोलगेट को निकालनी है। इन बची हुई ट्यूब के अंदर भी बहुत सारा कोलगेट बाकी होता है जो कि हम लोग उठा के फेंक देते हैं। अब इस ट्यूब को निकाल के आप लोगों ने फेंक देना है। अब आपने इस लिक्विड के अंदर डालनी है एक और चीज़ जनाब, ताकि इस लिक्विड के रिजल्ट जो है आपको बहुत ही बेस्ट मिले। तो हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून कोई सा भी लिक्विड वॉश। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो उसमें शैम्पू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अच्छे से इस लिक्विड के अंदर डाल लेंगे और अच्छे से हल कर लेंगे। तो अक्सर हमारे वॉशरूम में लगे हुए शीशे होते हैं, कबर्ड के, अलमारी के, होता क्या है इनके ऊपर खारे पानी के ज़िद्दी निशान पड़ जाते हैं। इन्हें साफ़ करने के लिए हम लोग महंगे महंगे क्लीनर्स खरीदते हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो किसी भी स्प्रे बोतल में डाल के आप लोग चाहें तो अपने घर के तमाम शीशों को मिनटों में साफ़ कर सकते हैं। चाहे भी कोई भी टॉवल पकड़ लें, कोई भी कपड़ा पकड़ लें, हल्का हल्का सा साफ़ करेंगे, आप लोग देखेंगे एक ज़बरदस्त किस्म की शीशे के ऊपर शाइन आ जाएगी। आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में आपके शीशों को चमका के रख देगा। तो अक्सर हमारे घर के मेन डोर होते हैं जिनके ऊपर धूल और मिट्टी के ढेर लग जाते हैं, या फिर बच्चे क्या करते हैं बॉल पेन के इंक के दाग लगा देते हैं। किसी भी तरह के निशान लगे हों, बस हल्का सा आपने स्प्रे को करना है और 1 से 2 मिनट के लिए रब करेंगे और आप लोग देखेंगे आपके दरवाजे के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म की शाइन आएगी। हर एक चीज़ को चमकाने के लिए क्लीनर जो है बेस्ट काम करता है। या फिर ऐसा होता है कि हमारे घर की दीवारें होती हैं, इनके ऊपर बहुत ही ज़िद्दी किस्म के दाग धब्बे पड़ जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं दीवारों को रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं ताकि हमारी दीवारें जो हैं साफ़ हो जाएं। लेकिन ये मैजिकल क्लीनर आप लोग लगाते ही आपकी दीवारें जो होंगी गंदी से गंदी दीवारें सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही साफ़ हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। अब गंदी से गंदी किचन की कैबिनेट्स हों, टाइल्स हों, मार्बल्स हों, या फिर ऑयल और ग्रीस के निशान पड़ चुके हों, हल्का सा स्प्रे करेंगे तमाम चिकनाई को मिनटों में निकालेगा ये लिक्विड। तो अक्सर हम लोग फ्रिज की सफाई करने के लिए महंगे महंगे क्लीनर्स खरीद के लाते हैं ताकि हमारे फ्रिज के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म की शाइन आ सके। लेकिन आप लोग सिर्फ इस क्लीनर के साथ ही आप लोग चाहें तो अपने घर के फ्रिज, खिड़कियाँ, दरवाज़ों को भी साफ़ कर सकते हैं। तो सिर्फ हल्का सा स्प्रे करने के बाद आप लोग देखेंगे आपकी हर एक चीज़ ऐसे चमकने लग जाएगी जैसे कि आप लोगों ने महंगे महंगे क्लीनर्स का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि मेरे फ्रिज के ऊपर कितने दाग धब्बे थे, लेकिन फ्रिज के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म की शाइन आ चुकी है। तो हर एक चीज़ को चमकाने के लिए इस क्लीनर को आप लोग यूज़ कर सकते हैं, चाहे वॉशरूम को साफ़ कर लें, किचन के सिंक को साफ़। अब बची हुई कोलगेट से आप लोग चाहें तो सिर्फ एक क्लीनर बना के अपने हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही शानदार सा तरीका। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी से कहती हूँ कि आज के बाद आप लोग इन कोलगेट के खाली ट्यूब को बेकार कभी भी नहीं समझेंगे, क्योंकि ये हमारे बेहद काम आते हैं। चाहे कि कोई भी साफ़ सफाई कर लें घर को चमकाने के लिए, और महंगे महंगे क्लीनर्स को लाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।